नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 30, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 6 की ये वर्कशीट है। और बेटा आज डेट है 21 अक्टूबर 2021, 21 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है। और यहाँ पर हम ये सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर को बेटा हिंदी में कहते हैं हम कोण समद्विभाजक। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है बच्चों। कोण समद्विभाजक क्या चीज होती है बेटा? कोण समद्विभाजक जो होता है या एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एक ऐसी रे होती है, एक ऐसी किरण होती है जो किसी एंगल को या किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी किसी एंगल के दो बराबर हिस्से, किसी कोण के दो बराबर हिस्से करने वाली किरण या रे एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। द एंगल बाइसेक्टर इज द रे हु बाइसेक्ट एनी एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। कोण समद्विभाजक कोई भी एक ऐसी किरण है जो किसी भी कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वर्कशीट में हम प्रायोगिक ज्यामिति के कोण समद्विभाजक, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के एंगल बाइसेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर को कैसे बनाया जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एंगल बना रखा है, एंगल ए ओ और बी। एंगल ए ओ बी एक एंगल है बेटा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस एंगल का बाइसेक्टर ढूंढना कि वो रे कौन सी है जो इसे दो बराबर भागों में बांट रही है, तो वो रे ओ सी है। पर ये आप कैसे ढूंढ सकते हो? पहला तरीका तो ये है बेटा कि इस एंगल को आप फोल्ड कर लें। जिस कागज पे आपने ये एंगल बनाया है उसको फोल्ड कर लें, घुमा लें कागज को। ठीक है। और बी पॉइंट को ए पॉइंट पे लेके रखकर कागज को मोड़ लें, आप घुमा लें, फोल्ड करके मोड़ लें। तो कागज जो है, जब आप मोड़ लेंगे तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा। और जहाँ पे कागज की सिलवट बनेगी, जहाँ फोल्ड बनेगा, वहाँ एक लाइन आप खींच लें, वो लाइन आपकी ओसी लाइन हो जाएगी। और वही इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर प्यारे बच्चों हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये तो रहा एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक बनाने का पेपर फोल्डिंग मेथड। ठीक है, कागज को मोड़ के बनाना। आगे बच्चों हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, रचना, कि किसी भी दिए हुए एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाया जाए, उसकी रचना हम यहाँ करेंगे बेटा। ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चों आपको एक एंगल दिया हुआ है, एंगल है डी ए ई, डी ए ई एंगल है। आपको इसका बेटा एंगल बाइसेक्टर बनाना है, डी ए ई एंगल का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं डी ए ई एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल डी ए ई ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। तो बेटा यहाँ मैंने स्केल ले लिया, स्केल आप जानते हैं रूलर कहते हैं इसको। यहाँ पे मैंने रूलर लेने के बाद प्यारे बच्चों एक लाइन ऐसे ड्रॉ की। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने एक, क्योंकि मैं एंगल बना रहा हूँ, तो एक लाइन बेटा मैंने और ड्रॉ कर ली यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये दो लाइंस से मेरा जो है एंगल तैयार हो जाता है। ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको और क्लियरली ड्रॉ करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेटा ये मेरा एक एंगल तैयार हो गया। ठीक है। स्केल में हटा देता हूँ, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। और मुझे बेटा इस एंगल का नाम क्या रखना है? डी ए ई एंगल। ये है डी ए ई एंगल, डी ए ई। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे हम इसका एक छोटा सा नाम रख लेते हैं एंगल का। एंगल का नाम क्या है? डी। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बच्चों ई। डी ए ई आपका एंगल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है? अब आपको बेटा कंपास लेना है। कंपास की हेल्प से या प्रकार की हेल्प से इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचना है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचना है। कैसे खींचोगे बेटा? आप कंपास लोगे। ठीक है। कंपास की नोक को इस पॉइंट ए पे रखोगे। ठीक है। कंपास की नोक को ये जो एंगल वाला कोण वाला पॉइंट है वहां पर रखोगे। उसके बाद बेटा एक आर्क आप इस तरीके से लगा दो। ठीक है। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे? इस कंपास की ये जो आर्क आपने लगाई हैं, इसने आपकी जो रे है ए ई आपकी एक रे है बेटा, और आपकी जो ए डी है वो भी एक रे है। इन दोनों रेस को ये जो आपने एक चाप लगाई है, आर्क लगाई है, उसने ए ई को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया।
ठीक है, उस पॉइंट का नाम हम क्या देते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, बी और सी दिया है बेटा, तो हम भी अपनी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और प्यारे बच्चों इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है, कंपास बिल्कुल नहीं हिलाना है, कंपास से हमने एक चाप अभी तक लगाई है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या देखना है बेटा, उस कंपास को उठाकर हमने क्या करना है, हमने बी पॉइंट पे रखना है बेटा, बी पॉइंट। ठीक है, फिर हमने क्या करना है बेटा, ये जो हमने आर्क लगाई है उस आर्क के आधे से ज़्यादा लेकर बेटा, ये आधा है ना, आधे से ज़्यादा, आप चाहें तो पूरा भी ले सकते हैं, आधे से ज़्यादा, चाहे पूरा ले लें तो वो भी आधे से ज़्यादा ही हो गया, तो आधे से ज़्यादा लेकर बेटा आपको क्या करना है, फिर पॉइंट बी पे रखना है पहले, उसके बाद आपको एक आर्क लगानी है। ठीक है, पॉइंट बी पे रख, उसके बाद बेटा आपको अपना कंपास पॉइंट सी पे रखना है और फिर से एक आर्क लगानी है। ठीक है बच्चे, ये दो आर्क आपने लगा दी, तो ये दोनों आर्क बेटा एक पॉइंट पे काटेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है हम अपनी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं वर्कशीट में। इस पॉइंट को देखिए, यहाँ नाम दिया बच्चों एफ पॉइंट, एफ पॉइंट नाम दिया है, तो प्यारे बच्चों हम भी यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ, ये पॉइंट मेरा हो गया बच्चों एफ पॉइंट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट एफ। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको स्केल लेना है और स्केल लेकर के पॉइंट ए और पॉइंट एफ को आपको मिला देना है, पॉइंट ए और पॉइंट एफ को आपको मिला देना है। पॉइंट ए को पॉइंट एफ से आप जब मिला देंगे प्यारे बच्चों, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ स्केल से मिलाने की, आपके पास स्केल है, स्केल से आप इस काम को कीजिएगा, पॉइंट ए से आप पॉइंट एफ को मिला दीजिए अभी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट एफ को मिलाना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक लाइन खींच दी, पॉइंट ए को पॉइंट एफ से मिला दिया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद मेरे को क्या मिला यहाँ पर, यहाँ पे मैंने बेटा एक रे का साइन बना दिया। ठीक है, तो बेटा ये ए एफ को मिला के आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, ये एक लाइन मेरे पास बन के आ गई प्यारे बच्चों, ये जो प्यारे बच्चों ए एफ लाइन मेरे पास बन के आई है ना, ये ए एफ लाइन, ये वाली ए एफ लाइन बेटा, यही ए एफ लाइन जो है, ये जो ए एफ लाइन मेरे पास बन के आई है, ए एफ रे लाइन नहीं, ए एफ रे जो मेरे पास, ए एफ किरण जो मेरे पास बन के आई है, यही ए एफ कहलाएगी बेटा कोण डी ए ई का कोण समद्विभाजक, यानी रे ए एफ, ये जो रे ए एफ किरण ए एफ जो मेरे पास बन के आई है बच्चों, ये क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर, क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक कहलाएगी। इसका एंगल डी ए ई का, एंगल डी ए ई का कोण समद्विभाजक है ये आपकी रे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, स्टेप 1 में टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए ई, फर्स्ट टेकिंग एनी डिस्टेंस इन कंपास, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम बी टू सी थ्रू सेंटर ए, तो सबसे पहले आपने एक आर्क ड्रॉ की बी सी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, बाय कंसिडरिंग बी एज सेंटर ओपन द कंपास एज डिस्टेंस, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ बी सी, यानी बी सी के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आपने बी पे लग के आग लगाई, फिर आपने सी उसी सेम रेडियस से सी पे रख के आग लगाई और फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक बन गया। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या रचना के चरण हिंदी में भी वर्कशीट आपके पास है, तो हिंदी में से रचना के चरण लिख लेना और यहाँ इंग्लिश वाले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेना। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक खींचते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक यहाँ वर्कशीट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है ड्रॉ एंगल ए बी सी 60 डिग्री एंड बाइसेक्टिंग। आपको एक एंगल ए बी सी 60 डिग्री का बनाना है और उससे बाइसेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल हम कैसे बनाएंगे उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाना सिखा दिया। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हमें एंगल ए बी सी 60 डिग्री बनाना है ना, तो आप कैसे बनाएंगे, आप स्केल को बिल्कुल सीधा रखेंगे और एक सीधी लाइन बेटा आप ड्रॉ करेंगे, स्केल को बिल्कुल सीधा रख के एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है ना बच्चों। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, या आपने कंपास ले लिया, ठीक है, स्केल हटा दिया, कंपास की नोक को बेटा आप कहाँ रखेंगे, कंपास की नोक को इस लाइन पर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन का कुछ नेमिंग कर देते हैं हम। ठीक है, इस लाइन की बेटा नेमिंग हम कर देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम बी लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम सी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है,
अच्छा, इसके बाद पॉइंट बी पे हमने कंपास की नोक रखी और बेटा हमने एक आर्क लगाई इस तरीके से, ठीक है। तो इसने बी सी जो लाइन है उसको कहीं काटा, उसको हम पॉइंट पी नाम दे देते हैं, बिंदु पी, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हम अपना कंपास जो है उठा के ले आए, ठीक है। उसके बाद हमने कंपास की नोक पॉइंट पी पे रखी, ठीक है बच्चों। पॉइंट पी पे कंपास की नोक रख के फिर से घुमा दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, ऐसा करने से हमें एक पॉइंट और मिल गया। कौन सा पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट जिसने पहली आर्क को काटा। कहाँ काटा बेटा, इसको पॉइंट क्यू देते हैं नाम, ठीक है। अब इस बी को इस क्यू से मिला देते हैं, ठीक है। कैसे, हम अपना स्केल लेते हैं और स्केल लेकर के बी को क्यू से मिला देते हैं बेटा। कोशिश करते हैं मिलाने की, स्केल से बी को क्यू से मिला देते हैं। देखिए बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ मिलाने की, बी को क्यू से, बी को क्यू से मिला देते हैं बेटा, ठीक है। पॉइंट बी को पॉइंट क्यू से मिला रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको मिला देता हूँ, पॉइंट बी को मैंने पॉइंट क्यू से मिला दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन की, ये एंगल कितना होता है, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में ही बताया था। ये एंगल होता है बेटा 60 डिग्री का, ठीक है। हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमें इसका बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। 60 का बाइसेक्टर आधा आधा कर देगा 60 डिग्री को, 60 डिग्री को आधा आधा कर देगा एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, यानी 30 डिग्री के दो दो एंगल बनेंगे, 30 डिग्री के दो एंगल, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ 60 डिग्री का बना है। चलो मैं डी से आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये डी है ना, डी आप जानते हैं। चलो मेजर करते हैं, ठीक है। मैं मेजर करता हूँ इसको, ध्यान से देखिए बेटा। ये एंगल है ना 60 का है ना, देखो ये लाइन बिल्कुल बी क्यू जो लाइन है वो 60 पे जा रही है, तो ये एंगल बिल्कुल एक्यूरेट हमने 60 डिग्री का बनाया, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, अब हम इसका बाइसेक्टर खींचते हैं। कैसे खींचेंगे, सबसे पहले कंपास की नोक पॉइंट पी पे रखेंगे, है ना। और क्या करेंगे, इस आर्क का मोर देन हाफ लेंगे। ये मोर देन हाफ हो गया बेटा, हो गया ना मोर देन हाफ, है ना। देखिए है ना, चलो पूरा ही ले लेते हैं ना, क्यू तक पूरा ही ले लेते हैं, वो भी तो मोर देन हाफ है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले एक आर्क, ये तो लगी हुई है आर्क, है ना। अब कंपास की नोक को हम क्यू पे रख लेते हैं, ठीक है। कंपास की नोक को क्यू पे रखते हैं और फिर से एक आर्क लगाते हैं, ठीक है बच्चों। इनने पहले वाली आर्क को कहीं काटा, प्रतिच्छेद किया, ठीक है। पहली चाप को कहीं प्रतिच्छेद किया, उस चाप को बेटा हमने नाम दे दिया आर। मान लो उस चाप को हम नाम दे देते हैं पॉइंट आर, इस चाप को बेटा हमने आर लिख दिया, ठीक है। ये आर बिंदु हो गया, जहाँ पे दोनों चाप कटी वो बिंदु आर हो गया। अब क्या करें बेटा, हम इस बिंदु आर को हम बिंदु बी से मिला देते हैं, बिंदु आर को बिंदु बी से मिला देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए बिंदु आर को बिंदु बी से मिलाएंगे, देखिए बिंदु आर को बिंदु बी से में हमने मिला दिया, तो एक लाइन मिल गई बच्चों हमको, है ना, ठीक है। इसको हम पेंसिल से एक इस तरह से एरो बना देते हैं, एक रे हमको, एक किरण हमको मिल गई प्यारे बच्चों। तो ये जो बी आर बनाया ना बेटा, ये बी आर ही इस एंगल का जो हमने इसको, चलो यहाँ भी एक नाम दे देते हैं, ये एंगल ए बी सी हो जाएगा। एंगल ए बी सी का जो कोण समद्विभाजक है, जो एंगल बाइसेक्टर है, वो ये हमने ये बनाया है बी आर। बी आर इज द एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो कोण ए बी सी है ना बेटा आपका, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये बी आर बन गया, ठीक है। मतलब ये एंगल दो बराबर भागों में बट गया, यानी 30 डिग्री और 30 डिग्री, यानी बच्चों ये जो एंगल हो गया 30 डिग्री के दो एंगल हो गए। चलिए इसको हम एक बार जांचते हैं, मेजर करके देखते हैं क्या ये ठीक है जो हमने बनाया। चलिए हम डी लेते हैं एक बार, हम अपने डी को उठा करके पॉइंट बी पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस लाइन से मैच करते हैं, फिर देखते हैं हम दो को बेटा। ये हमारा 60 का एंगल है ना, ये वाला एंगल हमारा 60, और जब हम ये बाइसेक्टर खींचा तो ये कितने पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है ना, बिल्कुल 30 पे आ रहा है, देख लो, है ना। यानी कि हमने ये बाइसेक्टर बिल्कुल ठीक खींचा है। इससे इस एंगल के दो बराबर हिस्से हो गए 60 डिग्री के, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये जो लाइन बनी है बेटा बी आर लाइन, ये बी आर लाइन ही क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो मैंने 60 डिग्री के कोण का भी कोण समद्विभाजक खींच के आपको दिखा दिया। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या बेटा रचना के चरण आप अपने आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार आपकी वर्कशीट का। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 120 डिग्री का एंगल खींचिए और उसे बाइसेक्ट कीजिए। आपको 120 डिग्री का कोण खींचना है और उसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, कोण समद्विभाजक बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए इसे भी देखते हैं बेटा एक बार, है ना। यहाँ पे आ जाते हैं अपन और इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं सारा कुछ।
डी अपना हटा देते हैं। चलिए सबसे पहले 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करता है बेटा, मैं स्केल लेता हूँ, है ना। ये बेटा मैंने स्केल ले लिया, ठीक है। स्केल लेके इसको बिल्कुल सीधा रख के प्यारे बच्चों एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब सबसे पहले इस पे क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। स्केल हटा देते हैं, कंपास ले लेते हैं। कंपास को अच्छा इसको कुछ नेमिंग कर दें पहले, इस लाइन की नेमिंग कर देते हैं बेटा। इसको लिख देते हैं बी, और यहाँ पे एक एरो बना के रे बनाते हैं ना, रे होती है एंगल में, कोण में हमेशा किरण होती है ना बच्चों। तो इसको बी सी नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें ना 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो पॉइंट बी पे मैंने कंपास की नोक रखी है ना, और क्या किया बेटा, पॉइंट बी पे रख के और एक आर्क लगाई ऐसे इस तरीके से, ठीक है बच्चों। सही है। अब क्या किया, इसी कंपास की नोक को उठा के, ठीक है अभी रुक जाओ, इस आर्क ने क्या किया, बीसी लाइन को कहीं काटा है ना, उस पॉइंट को हम पी पॉइंट नाम दे देते हैं। मान लो पी पॉइंट पे काटा, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी कंपास की नोक को, एक सेकेंड, अब हम अपनी कंपास की नोक को उठा के पॉइंट पी पे लग देते हैं, ठीक है। और फिर से एक आर्क लगाते हैं, तो ये 60 का एंगल होता है, आपको पता है ना। इस पॉइंट को चलो क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है बेटा। सही है। अब एक काम करते हैं, इसके बाद फिर से हम कंपास की नोक को उठाते हैं, ठीक है, और इस क्यू पॉइंट पे रख देते हैं, ठीक है। और फिर से एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्क लगती है बेटा, यही 120 डिग्री का एंगल होता है। मैं एक बार खींच लेता हूँ, फिर आपको मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस आर्क को भी कोई नाम दे देते हैं, इस आर्क को नाम दे देते हैं हम आर, ठीक है। इसको हम आर बोल देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बी और आर को मिलाते हैं, बी और आर को मिलाते हैं, कैसे मिलाएंगे, हम अब एक काम करते हैं, हम अपना स्केल लेते हैं, है ना। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, फिर से करते हैं एक बार, थोड़ी सी गड़बड़ होगी बेटा, है ना। फिर से करते हैं दोबारा, कंपास की नोक को बी पे रखते हैं, वो मिट गया जो मैंने बनाया था, है ना। और क्या किया था हमने, फिर से सीखते हैं, हमने एक आर्क लगाई थी, है ना, वो पॉइंट पी है। उसके बाद कंपास की नोक को पी पे रखा था, फिर से एक आर्क लगाई थी, है ना। ये पॉइंट क्यू है आपका, ठीक है। फिर कंपास की नोक को उठा करके पॉइंट क्यू पे रखा था, और फिर से एक आर्क लगाई थी, तो ये पॉइंट आपका आर है, ठीक है बच्चों। चलिए हम नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट क्यू था और ये पॉइंट आपका बच्चों आर था, है ना। अब बी को आर से मिलाएंगे तो 120 डिग्री का एंगल है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। बी को आर से मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। बी को आर से मिलाते हैं, ये रहा बी पॉइंट और आर पॉइंट, स्केल थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। बी पॉइंट और आर पॉइंट को मिलाते हैं, बी पॉइंट को आर पॉइंट से मिला रहा हूँ बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। बी पॉइंट को आर पॉइंट से, ठीक है। देखो बच्चों, तो ये मैंने बी पॉइंट को आर पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो बेटा ये एक और लाइन आपकी बन के तैयार होगी, स्केल हटा देते हैं, पेंसिल से यहाँ एरो मार्क, तो ये एंगल कितने का बन गया, यहाँ पे ए नाम दे दीजिए। तो बेटा एंगल ए बी सी, ये जो एंगल ए बी सी आपका तैयार हो गया ना, ये एंगल कितने का है, ये एंगल है आपका 120 डिग्री का। यहाँ पे सी पॉइंट नाम दे देते हैं, सी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये एंगल ए बी सी आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बन गया। अब बेटा आपको क्या करना है, इसका कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर खींचना है। कैसे खींचेंगे, फिर से कंपास लीजिए आप, कंपास की नोक को उठा के पी पे रखिए, है ना। और इस एंगल की जो बेटा इस एंगल की एक मिनट बेटा, वो लाइन एक बार फिर से खींच लेता हूँ, जो वो बी से हमने नहीं खींची थी लाइन, एक बार फिर से खींच लेते हैं, ठीक है बेटा। ये रही वो लाइन, है ना। चलिए, तो ये आपका 120 डिग्री का एंगल है 120 डिग्री का। अब आपको इसका बाइसेक्टर खींचना है। चलिए क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्टर खींचने के लिए आप हैं, जो आपका कंपास है बेटा, उसकी नोक को पॉइंट पी पे लग के, और ये जो आर्क है पी आर, जो आर्क है इसकी आधे से ज़्यादा लेंगे, होगी बेटा आधे से ज़्यादा, है ना। तो आधे से ज़्यादा लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह, ठीक है। ये आर्क लगा दिया, ठीक है बेटा। अब इसी कंपास की नोक को पॉइंट आर पे रखेंगे, पॉइंट आर पे बेटा, ठीक है। और पॉइंट आर पे रखने के बाद फिर से एक आर्क लगाएंगे, और ये दोनों आर्क जहाँ काटेंगी, मान लो वो पॉइंट हमारा टी है बेटा, उसको हम नाम दे देते हैं टी, ठीक है।
जहाँ पे ये दोनों आर्क काट रही है उसको मैंने नाम दे दिया टी। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, अब स्केल लेते हैं, स्केल लेकर के प्यारे बच्चों पॉइंट बी को पॉइंट टी से मिलाते हैं, पॉइंट बी को पॉइंट टी से, पॉइंट बी को पॉइंट टी से मिलाने की कोशिश करते हैं, पॉइंट बी को बेटा पॉइंट टी से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, स्केल रख के देखिए, देखो बेटा पॉइंट बी को पॉइंट टी से, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, हाँ अब मिल जाएगा, पॉइंट बी को पॉइंट टी से मिला रहा हूँ बेटा। ठीक है, देखो बेटा कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट बी को पॉइंट टी से मिलाने की। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट हो गया, इसको मिला देते। तो पॉइंट बी को बेटा पॉइंट टी से मिला दिया, तो ये जो लाइन आपकी बन के आ गई, ये जो मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये कौन सी रे है, बी टी जो रे है, जो प्यारे बच्चों आपकी बी टी रे आ गई, यही रे जो है एंगल ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर, यानी 120 डिग्री के एंगल का एंगल बाइसेक्टर। यानी ये 120 का हाफ कितना होता है 60 डिग्री, 120 का आधा 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए। चलो मेजर करके देखते हैं, एक बार डी ले लेते हैं, है ना, डी के बिंदु को उठा के बेटा मैं इस पॉइंट बी पे रख देता हूँ, है ना, मैं मेजर करता हूँ, देखो ये कितना था, देखो ये एंगल 120 है ना बेटा, एक मिनट, देखो ये लाइन पूरा प्रॉपर मिला देते हैं। अब देखिए, अब देखिए जो मैंने एंगल बनाया था ये वाला, ये 120 है ना बच्चों, और ये जो एंगल बाइसेक्ट हुआ तो कितने पे हुआ 60 डिग्री, यानी हमने ये दोनों एंगल आधे आधे कर दिए, है ना, ये 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो लाइन मैंने खींची ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि कोण समद्विभाजक। तो बेटा 120 डिग्री के कोण का भी कोण समद्विभाजक खींचना आपने सीख लिया। तो प्यारे बच्चों ये था। ठीक है, अभी जो हमने सीखा इस वर्कशीट में, हमने सीखा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रायोगिक ज्यामिति में एंगल बाइसेक्टर खींचना, कंपास की हेल्प से एंगल बाइसेक्टर। इसमें आपको कंपास की और स्केल की, रूलर की हेल्प चाहिए, प्रकार और फुटे की हेल्प चाहिए, उससे आप कोण संधिभाजक या एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल का खींच सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने एक कोण लिया, पहले उसका खींचा, फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री का भी खींचा। ठीक है बच्चों, ये आपकी मैथ्स की आज की क्लास थी। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस आप अपनी कॉपी में स्केल से, कंपास से, ठीक है, फुटे से, प्रकार से इसको बार बार करके देखना, खींच के देखना बेटा। 60 डिग्री 120 डिग्री तो मैंने सिखा ही दिया। ठीक है, इसके अलावा 90 डिग्री का एंगल, उसका एंगल बाइसेक्टर खींच के देखना। ठीक है, सभी एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर खींच के देखना। डी से आप कोई भी एंगल बनाना, 70 डिग्री का एंगल बनाना, उसका बाइसेक्टर खींच के नापना क्या वो 35 डिग्री आ रहा है। तो तरह तरह के एंगल्स, तरह तरह के कोण बना के उनके कोण संधिभाजक खींचने की कोशिश करना, प्रकार और फुटे की सहायता से, कंपास और रूलर की सहायता से। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 30 थी बेटा, आपकी वर्कशीट नंबर 30 थी। मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ दीपक सर। एक और संदेश है बेटा, अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर ना निकलें अभी भी, और अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगा कर निकलें। ठीक है, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें। ठीक है बेटा, कोई भी काम करें हाथों को साबुन से धोकर करें, और बेटा कम से कम 2 गज की दूरी जो है वो बना के रखें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्योंकि अभी बेटा कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, अभी है, इसलिए बेटा सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। बेटा ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। ओके बच्चों, गुड डे, जल्दी से वर्कशीट कंप्लीट करके भेज दीजिए ताकि टाइमली चेक हो जाए। ओके बेटा, गुड डे, बाय, टेक केयर।